दोस्तों, जब कोई जीव अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है, तब उसके चारों ओर एक रहस्यात्मक वातावरण बन जाता है। मृत्यु के समीप आते ही मनुष्य के मन और शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उस अंतिम क्षण में उसे कौन से दिव्य या भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। मृत्यु के बाद शव के पैर क्यों बांधे जाते हैं, मुख में गंगा जल क्यों डाला जाता है, शव यात्रा क्यों निकाली जाती है और उस दौरान राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है, दाह संस्कार के समय शव के सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है। ऐसे प्रश्न हमारे मन को बार बार झकझोरते हैं और हमें जिज्ञासु बना देते हैं। हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े रहस्यों का बहुत ही विस्तृत और गूढ़ वर्णन मिलता है। यह पुराण यह स्पष्ट करता है कि मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ है। जब हम जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझते हैं, तो मृत्यु का भय कम हो जाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से हमें एक नई शांति की अनुभूति होती है। गरुड़ पुराण में यह विस्तार से बताया गया है कि मनुष्य के अंतिम समय में क्या होता है, आत्मा किस मार्ग से यात्रा करती है और किस प्रकार के अंतिम संस्कार उसे सद्गति दिलाने में सहायक होते हैं। जब भी किसी अपने की मृत्यु होती है, तब पूरा परिवार शोक में डूब जाता है, परंतु हमारे शास्त्र ये शिक्षा देते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे प्रत्येक जीव को स्वीकार करना ही होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि अंतिम संस्कार सही विधि विधान से किया जाए, तो वो आत्मा को मोक्ष दिलाने में सहायक होता है। तो आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शव के साथ कौन कौन से धार्मिक क्रियाक्रम किए जाते हैं और उनके पीछे क्या रहस्य छिपे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है। हम ये जानकारी आपके लिए बहुत मन से और मेहनत से तैयार करते हैं। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए अब आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है, तब उसे कुछ अलौकिक संकेत प्राप्त होने लगते हैं। प्राणी का चित्त अचानक अस्थिर हो जाता है और उसे अपने जीवन के समस्त शुभ और अशुभ कर्म स्मरण होने लगते हैं। मन अनायास ही बीते हुए बुरे अनुभवों को दोहराने लगता है। ऐसा लगता है मानो किए गए पापुण्य उसके नेत्रों के सामने चलचित्र की भांति घूम रहे हों। ये एक तरह का आत्मावलोकन होता है, जो आत्मा को उसकी आगामी यात्रा के लिए तैयार करने वाला प्रकृति प्रदत्त उपाय है। मृत्यु के समय कुछ लोगों को दिव्य द्वार या ज्योतिर्मय प्रकाश भी दिखाई देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति को कोई दिव्य द्वार, अग्नि की लपटें या अत्यंत तेज प्रकाश दिखाई दे सकता है। ये संकेत होते हैं कि आत्मा अब इस भौतिक संसार से नाता तोड़कर किसी अन्य लोक की ओर बढ़ रही है। इस अवस्था में व्यक्ति के हाथों की रेखाएं भी मध्यम पड़ने लगती हैं, कई बार तो पूरी तरह गायब हो जाती है। यह भी एक शारीरिक संकेत है कि मृत्यु समीप है। लगभग एक पहर अर्थात 3 घंटे पूर्व जब मृत्यु निकट आ जाती है, तब यमराज के दूतों की अनुभूति होने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उस व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि कुछ अदृश्य शक्तियां, यमदूत, उसके चारों ओर घूम रहे हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में पाप अधिक किए हों, तो यमदूतों का स्वरूप अत्यंत भयावह प्रतीत होता है, जिससे व्यक्ति भयभीत हो उठता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति ने शुभ कर्म किए हों, तो उसे यह अनुभव शांतिमय प्रतीत होता है और कई बार दिव्य शक्तियां या ईश्वर का प्रकाश उसके सम्मुख प्रकट होता है। मृत्यु से कुछ दिन पहले सपनों में पूर्वजों का दिखाई देना भी मृत्यु का संकेत माना गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिनकी मृत्यु निकट होती है, उन्हें अक्सर स्वप्न में अपने दिवंगत पूर्वज या निकटवर्ती आत्मीय दिखाई देने लगते हैं। यदि सपने में पूर्वज दुखी या रोते हुए नजर आए, तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि व्यक्ति की जीवन लीला शीघ्र समाप्त होने वाली है। पूर्वज आत्माएं उसे मानो बुलावा देती है कि वो इस लोक के बंधन छोड़कर उनके साथ उस अन्य लोक में आए। इन सारे संकेतों का उद्देश्य यही है कि मृत्यु निकट व्यक्ति अपने शेष काम निपटा ले, परिजनों से अंतिम बातें कर ले
और ईश्वर का स्मरण करते हुए शांत चित्त से मृत्यु को स्वीकार करें। ये रहस्यमयी अनुभव आत्मा को आगामी यात्रा का पूर्वाभास कराते हैं, जिससे वो संसार के मोह से धीरे धीरे विमुक्त होने लगती है। परिजनों के लिए भी ये संकेत महत्वपूर्ण होते हैं। वे समझ सकते हैं कि शायद अंत समय निकट है, इसलिए वे भी मानसिक रूप से तैयार हो सके और मृत्यु के क्षण को आध्यात्मिक स्वीकार्यता के साथ संकल्पित कर सके। मृत्यु के समय उसे क्या दिखाई देता है? जब वास्तविक मृत्यु का क्षण आता है, तब आत्मा देह त्यागने की तैयारी में होती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अंतिम श्वासों के समय अक्सर मनुष्य अद्भुत दृश्य देखता है। जिनके जीवन में पुण्य की प्रधानता रही हो, उन्हें उस क्षण एक तेज रोशनी या ईश्वर का दिव्य रूप दिखाई दे सकता है। ऐसे लोग प्रकाशमान मार्ग देखते हुए शांति का अनुभव करते हैं, मानो कोई दैवीय शक्ति उन्हें अपने आलोक से मार्गदर्शन दे रही हो। कई आध्यात्मिक लोगों ने मृत्यु के निकट अनुभव में एक सुरंग जैसी प्रकाश पथ की अनुभूति होने की बात कही है। ये आत्मा का शरीर से बाहर निकलकर परमात्मा की ओर अग्रसर होने का द्योतक माना जाता है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति ने जीवन में पाप कर्म अधिक किए हो, तो मृत्यु के वक्त उसके सामने यमदूतों का भयावह दृश्य प्रकट होता है। शास्त्रों के अनुसार यमराज के दूत मरते हुए पापी को अपने साथ यमलोक ले जाने उपस्थित हो जाते हैं। मरते समय ऐसे व्यक्ति को सचमुच ये दिखने लगता है कि काले भयानक स्वरूप वाले यमदूत उसके पास आ रहे हैं। कई बार वो आखिरी क्षणों में उनसे बचने के लिए छटपटाता हुआ भी दिखाई देता है। ये दृश्य उसकी आत्मा को डराता है, किंतु ये उसके कर्म फल भोग की शुरुआत का संकेत भर होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा शरीर छोड़ते समय एक क्षण को ठिठकती है और पूरे जीवन की घटनाएं एक चलचित्र की भांति उसके सम्मुख आ जाती है। जीवन भर के सुख दुख संबंधों के बंधन किए हुए कर्म सब कुछ आत्मा एक पल में देख लेती है। उस घड़ी मनुष्य को भली भांति बोध हो जाता है कि वो संसार में क्या करके जा रहा है और अब उसे अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने आगे जाना होगा। ये चेतना कई बार कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई भी देती है, कभी संतोष तो कभी पश्चाताप के भाव के रूप में। आखिरी क्षण में यदि आसपास भक्तिमय वातावरण हो तो आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए हिंदू परिवारों में मृत्यु के समय व्यक्ति के कान में राम नाम या भगवान का नाम बोला जाता है और गंगाजल तुलसी दल दिए जाते हैं। कहते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण आत्मा को परम ज्योति की ओर ले जाता है, जिससे मृत्यु का दर्दनाक दृश्य भी मधुर साहचर्य में बदल सकता है। जो व्यक्ति अंतिम समय में श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु या शिव का नाम लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है। इस प्रकार मृत्यु के क्षण में दिखाई देने वाले दृश्य व्यक्ति के जीवन के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, परंतु ईश्वर स्मरण उस पल को उजास और शांति से भरने में सक्षम है। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी कैसे की जाती है? मृत्यु होने पर शरीर पंच तत्व में लौटने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इसलिए मृत्यु के बाद इसे अग्नि को अर्पित कर इन तत्वों में विलीन करना चाहिए। अंतिम संस्कार की तैयारी इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर की जाती है, ताकि आत्मा को सद्गति मिल सके। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, सबसे पहले शव को सम्मान पूर्वक जमीन पर लिटा दिया जाता है। शास्त्रानुसार सिर को दक्षिण दिशा की ओर रखना उचित माना गया है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है। शरीर को समतल भूमि पर इस प्रकार रखना चाहिए कि वो शांति से सीधा रहे। परंपरा के अनुसार मृतक के शरीर को साफ किया जाता है। यदि संभव हो तो स्नान कराया जाता है या गंगाजल छिड़क कर शुद्ध किया जाता है। उसके बाद शव को सुंदर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और चंदन का लेप व पुष्पमाला आदि से सुशोभित किया जाता है। पुराणों के निर्देशानुसार कभी भी शव को नग्न अवस्था में नहीं ले जाना चाहिए, इसलिए शव को पूरी तरह कपड़े से ढकना चाहिए और फिर उस पर पुष्प, चंदन इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। परिजनों द्वारा मृतक के प्रति प्रेम और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए यह आवश्यक है।
वस्त्र पहना हुआ सुगंधित चंदन और फूलों से सजा पार्थिव शरीर दर्शाता है कि परिवारजन मृतक के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और उसकी अंतिम यात्रा को पवित्र व सम्मानजनक बना रहे हैं। शव के पास एक दिया घी का दीपक जलाकर रखा जाता है और सुगंध हेतु अगरबत्ती जलाई जाती है। माना जाता है कि दिए की पवित्र अग्नि आत्मा के मार्ग को प्रकाशमान करती है और वातावरण को सकारात्मक रखती है, जिससे अशुभ शक्तियां पास नहीं आती। इसके साथ ही गरुड़ पुराण का पाठ आरंभ कर दिया जाता है, जो मृत्यु के बाद 13 दिनों तक चलने वाली एक परंपरा है। गरुड़ पुराण के श्रवण से आत्मा को यह बोध कराने में मदद मिलती है कि अब उसका इस शरीर से मोह छोड़कर आगे बढ़ना है। यह पाठ मृतक की आत्मा की शांति के लिए और परिवार को आध्यात्मिक सल देने के लिए किया जाता है। इसके बाद अंतिम यात्रा शव यात्रा की तैयारी होती है। परिवार के पुरुष आमतौर पर अपने कंधों पर शव को उठाने के लिए आगे आते हैं। शास्त्रों में पुत्र को पिता या माता के शव को कंधा देने का विशेष पुण्य बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पुत्र अपने माता पिता के शव को कंधे पर उठाकर ले जाता है, उसे प्रतिपद कदम अश्वमेध यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। आत परिजन मिलकर अर्थी बांस की बनी पालकी तैयार करते हैं। शव को सफेद कपड़े में लपेटकर अर्थी पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका सिर पीछे और पैर आगे रहें। यह भी एक सांकेतिक नियम है। जैसे नवजात शिशु को जन्म के समय घर के अंदर सिर पहले लाया जाता है, उसी तरह मृतक को घर से बाहर पैर पहले निकालते हैं, क्योंकि अब वो इस संसार से विदा हो रहा है। 4 व्यक्ति अर्थी को चारों कोनों से अपने कंधे पर उठाते हैं, जो चारों दिशाओं के प्रतिनिधि भी माने जा सकते हैं। इस प्रकार पूरे सम्मान के साथ मृतक की अंतिम यात्रा शुरू की जाती है। अर्थी को उठाकर घर से श्मशान तक ले जाने की प्रक्रिया में भी कुछ विधान है। हिंदू रीति में श्मशान ले जाते समय मार्ग में कभी कभी अर्थी को जमीन पर विराम देकर रखकर जल छिड़कते हैं। इसे विश्राम देना कहते हैं, जिससे किसी ऊर्जात्मक असंतुलन को संतुलित किया जा सके। श्मशान पहुंचकर पहले से साफ की हुई भूमि पर चिता सजाई जाती है। चिता के लिए शुद्ध सूखी लकड़ियां, आम, चंदन, पीपल, पलाश आदि सावधानी पूर्वक बिछाई जाती है और उन पर शव को रखा जाता है। परिवार के सदस्य चिता पर शव के आसपास परिक्रमा करते हैं और मृतक के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद मूखा अग्नि देने की क्रिया की जाती है, जिसमें परिवार का मुख्य पात्र प्राय ज्येष्ठ पुत्र पवित्र अग्नि को चिता में प्रज्वलित करता है। मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? हिंदू परंपरा में देखा जाता है कि मृत्यु के बाद शव के पास हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता है। उसे कभी एकांत में नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में इसके पीछे आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों कारण बताए गए हैं। एक मुख्य कारण है रक्षात्मक उपाय। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास मौजूद जंगली जानवर या कीड़े मकोड़े उस शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। विशेषकर रात के समय यदि शव निर्जन पड़े तो चींटियाओं, चूहे या अन्य जीव शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं, जो मृतक के प्रति अनादर होगा। इसलिए कोई व्यक्ति शव की रखवाली के लिए सतत मौजूद रहता है, ताकि अंतिम संस्कार होने तक शरीर सुरक्षित रहे। दूसरा बड़ा कारण अधिदैविक शक्तियों से रक्षा है। यह माना जाता है कि जब शरीर प्राण त्याग देता है तो आसपास भटक रही नकारात्मक ऊर्जाएं या पिशाच आदि उस खाली पड़े शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा कर सकते हैं। विशेषकर रात्रि के अंधेरे में इन अशुभ शक्तियों का प्रकोप बढ़ जाता है। यदि किसी बुरी आत्मा ने मृत शरीर में प्रवेश कर लिया तो वो न केवल मृत आत्मा को कष्ट दे सकती है, बल्कि जीवित परिवारजनों के लिए भी संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए पुरोहित या परिवारजन किसी ना किसी को शव के पास पहरा देने के लिए रखते हैं। साथ ही पास में दीपक जलाकर उजाला रखा जाता है और पवित्र मंत्रोच्चार या भजन आदि भी होते रहते हैं। उजाले और मंत्रों से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तीसरा और सबसे भावुक पक्ष है मृत आत्मा का अपने शरीर और परिजनों से मोह। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी आत्मा
कुछ समय तक अपने भौतिक शरीर और परिवार के आसपास मंडराती रहती है। जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता, आत्मा का उस शरीर से सूक्ष्म जुड़ाव बना रहता है। वो अपने परिजनों को देख रही होती है और उनके शोक को महसूस भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में यदि शव को एकदम तन्हा छोड़ दिया जाए तो आत्मा स्वयं को अधिक असहाय और उदास महसूस कर सकती है। उसे लगेगा कि उसके अपने उसे छोड़कर चले गए। अतः परिजन बारी बारी से रात भर भी शव के पास रुकते हैं। दीपक के प्रकाश और गीता गरुड़ पुराण के पाठ के साथ आत्मा को दिलासा देते हैं कि वे उसके साथ है और वो निश्चिंत होकर आगे की यात्रा करे। शव के मुंह में गंगा जल और तुलसी जल पत्ते क्यों डाले जाते हैं? हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिवाज है मृतक के मुख में गंगा जल और तुलसी दल रखना। इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक मान्यता है जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है कि तुलसी और गंगा दोनों ही पवित्र एवं मोक्षदायिनी है। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है और यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। गरुड़ पुराण में वर्णित श्लोक के अनुसार तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राण त्याग करता है वो सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उसे देख नहीं सकते। अर्थात मरते समय यदि व्यक्ति के मुख में तुलसी दल हो तो यमदूत उसके निकट नहीं आते या उसे यातना नहीं दे पाते। एक अन्य श्लोक में कहा गया है, तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निश्चय ही विष्णुपुर वैकुंठ को जाता है। शव के पैर क्यों बांध दिए जाते हैं? किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत आप देखेंगे कि उसके दोनों पैरों के अंगूठों को कपड़े या रस्सी से आपस में बांध दिया जाता है। यह कर्म सिर्फ शारीरिक व्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि एक गढ़ आध्यात्मिक कारण से भी किया जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो मृत्यु के बाद शरीर में आकस्मिक हरकत या अकड़न होने लगती है जिससे हाथ पैर इधर उधर फैल सकते हैं। पैरों के अंगूठे बांध देने से शव का शरीर सीधा रहता है और असहज मुद्रा में विचलित नहीं होता, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह क्रिया और भी अधिक महत्व रखती है। योग और तंत्र की अवधारणाओं के अनुसार मनुष्य शरीर में मूलाधार चक्र सबसे निचले हिस्से शरीर के आधार में स्थित होता है। गुदा और जनेंद्रिय के बीच मूलाधार चक्र जीवन ऊर्जा जीवनी शक्ति का प्रवेश द्वार भी माना जाता है क्योंकि भ्रूण अवस्था में यहीं से जीवन की ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यही मूलाधार अंतिम भाग होता है जहां तक शरीर में ऊष्मा गर्माहट रहती है। बाकी शरीर ठंडा पड़ने लगता है पर कुछ समय तक मूलाधार क्षेत्र गर्म रह सकता है। आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार मृत्यु के बाद भी कुछ आत्माएं चेतना के अभाव में अपनी मृत्यु को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाती और शरीर को छोड़ने के बाद फिर उसी में लौटने की चेष्टा करती है। विशेषकर यदि शरीर के किसी द्वार से फिर से प्रवेश संभव हो तो भटकी हुई आत्मा या कोई अन्य नकारात्मक प्राणी पिशाच आदि उस मृत शरीर में दोबारा घुसने का प्रयास कर सकता है। शरीर में प्रवेश के ऐसे खुले द्वारों में मूलाधार प्रमुख है। शव को अर्थी पर क्यों ले जाया जाता है? अर्थी या शव यात्रा की पालकी पर शव को ले जाना हिंदू अंतिम संस्कार परंपरा का अभिन्न अंग है। इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक तीनों तरह का महत्व है। सबसे पहले व्यावहारिक कारण देखें तो अर्थी जो आमतौर पर बांस की बनी होती है, शव को एक स्थान से दूसरे स्थान, घर से श्मशान तक ले जाने का सुविधाजनक माध्यम है। इससे शरीर को उचित सहारा मिलता है और कई लोग मिलकर आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन इससे परे इसके पीछे गहरी भावनात्मक भावना भी है। परिजन अपने कंधों पर उठाकर मृतक को उसकी अंतिम यात्रा पर ले जाते हैं, जो प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। अपने प्रियजन को स्वयं कंधा देकर ले जाना यह दर्शाता है कि अंतिम समय में भी हम उनका साथ नहीं छोड़ते, उन्हें आदर पूर्वक विदा करने का कर्तव्य निभाते हैं। राम नाम सत्य है। क्यों कहा जाता है राम नाम सत्य है? यह शब्द भारतीय संस्कृति में मृत्यु के समय अत्यंत प्रचलित उद्घोष है। जब किसी की शव यात्रा निकलती है तो आगे आगे लोग
जोर से बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगत है। इस वाक्य के उच्चारण का गढ़ अर्थ है, भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब जगत मिथ्या है। इसे अंतिम यात्रा में कहने के पीछे दार्शनिक और व्यावहारिक दोनों उद्देश्य है। प्रथम दृष्टि में तो ये मृतक के लिए प्रार्थना सा लगता है, परंतु वास्तव में गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों की भावना अनुसार ये नारा मृत आत्मा के लिए उतना नहीं जितना साथ चल रहे जीवित परिजनों व समाज के लिए होता है। जब परिजन राम नाम सत्य है बोलते हैं तो वे स्वयं को और एक दूसरे को ये याद दिला रहे होते हैं कि संसार में अंततः केवल परमात्मा राम का नाम ही शाश्वत सत्य है। अभी जो प्रियजन हमारे साथ था, उसका नश्वर शरीर भी अब साथ नहीं है। उसके साथ यदि कुछ जा रहा है तो वो है भगवान का नाम। बाकी धन संपत्ति रिश्ते यही छूट गए हैं। ये उद्घोष साथ चल रहे लोगों को वैराग्य और सत्य का बोध कराता है कि जैसे ये शरीर राम के नाम के सिवा कुछ भी साथ नहीं ले जा रहा, वैसे ही अंत हम सबको भी एक दिन खाली हाथ ही जाना है। मोह माया में बंध कर जो हम जीवित रहते हुए भटकते हैं वो निष्प्रयोजन है, क्योंकि अंततः भगवान का नाम ही आत्मा के साथ जाता है और वही मोक्ष का मार्ग है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी जीवन मृत्यु के चक्र में परमात्मा नाम का स्मरण ही आत्मा को परम गति दिलाता है। अंतिम क्षणों में ईश्वर का नाम लेने से या उनके चरणों का ध्यान करने से आत्मा आवागम के बंधन से छूट सकती है। इसी सिद्धांत के अनुरूप शव यात्रा में बारंबार राम नाम का उच्चारण उस आत्मा के लिए शुभ संकेतन है कि उसे ईश्वर का सहारा प्राप्त है। साथ ही ये नाम स्मरण आसपास के माहौल को पवित्र कर देता है। मृत्यु जैसे शोकपूर्ण समय में भी राम नाम सत्य है कि आवाज एक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। शोकाकुल हृदयों को यह दिलासा मिलता है कि जो हुआ वो ईश्वर की मर्जी से हुआ और अब हमें राम नाम के सत्य को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। शवदाह के समय सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है? कपाल क्रिया। हिंदू अंतिम संस्कार में चिता पर शव रखने के बाद एक विशेष क्रिया की जाती है जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। इसमें जब शव आंशिक रूप से जल चुका होता है, आमतौर पर आधे से अधिक जल जाने पर, तो मृतक के सिर पर एक बांस के डंडे से प्रहार कर उसकी खोपड़ी कपाल को फोड़ दिया जाता है। प्राय ये क्रिया मुखाग्नि देने वाले मुख्य व्यक्ति पुत्र आदि द्वारा या किसी पारंगत डोम द्वारा की जाती है। 3 बार डंडा मारकर खोपड़ी को चटकाने की परंपरा है। यह सुनने में क्रूर लग सकता है, पर इसके पीछे अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है जिन्हें गरुड़ पुराण और धर्म शास्त्रों में समझाया गया है। मानव कपाल खोपड़ी बहुत कठोर होती है और शरीर का ये ऊपरी भाग चिता की अग्नि में सबसे अंत में जलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सिर का ठोस भाग मुखाग्नि के बाद भी पूरी तरह नहीं जल पाता। यदि खोपड़ी साबुत रह जाए तो पूरा दाह संस्कार अधूरा माना जाता है। इसलिए परंपरा बनी कि आवश्यक होने पर सिर को तोड़ दिया जाए ताकि वो अंदर तक जल सके। जब डंडे से प्रहार कर खोपड़ी में दरार कर दी जाती है तो वहां घी डाला जाता है जिससे वो भाग तीव्र अग्नि से भस्म हो जाता है। घी की आहुति से आग तेजी से भीतर तक फैलती है और सिर का हिस्सा भी पूर्णतः जल जाता है। इस प्रकार डंडा मारने का व्यावहारिक कारण यह है कि शरीर के सबसे मजबूत हिस्से को भी अग्नि दहन के लिए खोल देना, जिससे अंत में केवल राख बचे और शरीर के अवशेष ना रहें। धर्म शास्त्रों में कपाल सिर को मोक्ष का द्वार माना गया है। योग शास्त्र में मानव शरीर के 10 मुख्य द्वार बताए गए हैं। 9 शारीरिक छिद्र और दवा ब्रह्मरंध्र या सिर का शीर्ष। मान्यता है कि यदि आत्मा शरीर छोड़ते समय इस ब्रह्मरंध्र से निकलती है तो उसे मोक्ष मिलता है। इसे कपाल मोक्ष कहा गया है। कई उच्च साधना वाले योगी अपने जीवन काल में ही ब्रह्मरंध्र खोल लेते हैं ताकि मरते समय वहीं से प्राण निकले और उन्हें मुक्ति मिले। सामान्य जन की खोपड़ी प्राय बंद ही रहती है। इसलिए गरुड़ पुराण निर्देश देता है कि चाहे शव आधा जला हो या पूरा गृहस्थ के शव की खोपड़ी लकड़ी के डंडे से अवश्य फोड़ देनी चाहिए। यह मृतक के लिए मोक्ष का द्वार साक्षात खोल देने जैसी क्रिया है। सिर खोल जाने से आत्मा का शरीर से अंतिम बंधन भी टूट जाता है और उसकी यात्रा
निर्बाध जारी रहती है। धार्मिक रूप से इसे ऐसे भी कहा जाता है कि कपाल क्रिया के द्वारा मृतक के लिए मोक्ष के द्वार खोले जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की खोपड़ी बिना फटे या बिना जली रह जाए तो कुछ बुरी शक्तियां या तांत्रिक उस अदृढ़ मुक्त आत्मा का दुरुपयोग कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों का मत था कि अधजली खोपड़ी तंत्र साधना में काम आ सकती है, इसलिए उसे पूरी तरह नष्ट करना जरूरी है। गरुड़ पुराण में भी संकेत मिलता है कि जब तक शरीर पूरी तरह भस्म ना हो जाए आत्मा पूर्णतः मुक्त नहीं होती और भटक सकती है। तंत्र विद्या करने वाले लोग कभी कभी शव की बची हुई हड्डियों या आत्मा को वश में करने का प्रयास करते हैं। यदि सिर साबुत रहा तो उसमें निवास करती अर्धचेतन आत्मा को वे सिद्ध के लिए बंदी बना सकते हैं, ऐसा भय बताया जाता है। इसी से बचने के लिए सिर को खंडित कर दिया जाता है ताकि आत्मा शरीर से मुक्त हो जाए और खोपड़ी किसी तांत्रिक प्रयोग के लायक भी ना रहे। अनिरुद्धाचार्य जी एक प्रवचन में कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा कि खोपड़ी फोड़ दो। जब खोपड़ी खंडित हो जाएगी तो वो तांत्रिकों के काम की नहीं रहेगी। इन कारणों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कपाल क्रिया एक अनिवार्य प्रक्रिया है। धार्मिक दृष्टि से यह अंतिम संस्कार का ही एक चरण है और 16 संस्कारों में सम्मिलित है। माना जाता है कि कपाल क्रिया पूरी होने पर ही आत्मा को शांति मिलती है और पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं, जिससे वंश पर कोई संकट या पितृदोष नहीं आता। यही वजह है कि कपाल क्रिया के बिना कोई भी हिंदू अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। जब डंडे के 3 प्रहारों के साथ खोपड़ी चटक जाती है और अग्नि तेज लपट के साथ उसे भस्म कर देती है तो उपस्थित परिजनों के हृदय में भी एक विश्वास जागता है कि अब हमने अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार पूर्ण कर दिया है। आत्मा अब बंधन मुक्त होकर परमात्मा की ओर जा सकती है। गरुड़ पुराण में वर्णित यही आशय है कि सिर फटने के साथ ही आत्मा का पृथ्वी से अंतिम संबंध समाप्त हो जाता है और वह अपनी गति को प्राप्त होती है। अंततः शव के सिर पर डंडा मारना सुनने में कठोर जरूर है, लेकिन यह मुक्ति का ही एक रूप है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद शरीर से आसक्ति खत्म कर देनी चाहिए। सिर रूपी घड़ा फोड़कर हम माया के बंधन को तोड़ देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अंतिम संस्कार के बाद घर लौटते समय मिट्टी का घड़ा फोड़ा जाता है ताकि कोई बंधन शेष ना रहे। संकेत है कि अब तुम्हें पूर्णतः आगे बढ़ना है। ये शरीर और संसार छूट चुका है, इसलिए हिंदू धर्म में यह कर्मकांड अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और सदियों से इसका पालन हो रहा है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के आलोक में मृत्यु से जुड़े प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें जीवन और आत्मा के गहन सत्य से परिचित कराता है। मृत्यु के निकट समय में मिलने वाले संकेत हमें शुभ कर्मों के लिए सचेत करते हैं। अंतिम क्षणों के दर्शन हमें ईश्वर की याद दिलाते हैं। मृत्यु के बाद की हर रस्म, चाहे शव को स्नान कराना, तुलसी और गंगाजल देना, पैर बांधना, अर्थी पर ले जाना, राम नाम सत्य कहना या कपाल क्रिया करना, सभी आत्मा की शांति और मोक्ष के मार्ग में सहायक मानी गई है। इन प्रथाओं में विज्ञान, भावना और आध्यात्म का अद्भुत मेल है। एक ओर ये मृतक के प्रति हमारी श्रद्धा प्रकट करती है, वहीं दूसरी ओर जीवित लोगों को भी गढ़ आध्यात्मिक शिक्षा देती है। गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है कि जो जन्मा है वो मरेगा ही, लेकिन मरना अंत नहीं बल्कि नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा अजर अमर है और कर्मों के अनुसार नई योनियों में गमन करती है, जब तक मोक्ष रूपी अंतिम सत्य को प्राप्त ना कर ले। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, पर इन धार्मिक प्रक्रियाओं को समझने से हमारा भय कम होता है और हम जीवन को और भी अर्थपूर्ण ढंग से जीने की प्रेरणा पाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के अंतिम संस्कार का रहस्य बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।